नमस्कार। आज हम भारतेंदु जी के सबसे चर्चित निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है पर चर्चा करेंगे और साथ ही इसकी दूसरी कड़ी में हम इसके प्रसिद्ध प्रसंगों को व्याख्या सहित भी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट बनाने जा रही हूँ। जो भी हमारा पीजीटी का नया सिलेबस है उसमें जितने भी निबंध रखे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और हर एक उस तथ्य को जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो आपको बने रहना है शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले फटाफट से हम देखेंगे भारतेंदु जी के जीवन काल को, एक नज़र डालेंगे कि भारतेंदु जी का जन्म कब हुआ, उन्होंने कौन कौन से साहित्य रचा, राइट, कौन कौन से निबंध रचे। तो जब किसी बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में बात की जाती है ना तो शुरू से उनके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है यह मुद्दा उस समय जितना प्रासंगिक था उतना ही आज भी है। इसीलिए तो इसको आपके न्यू सिलेबस में रखा गया है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 में। इनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद्र था, जो एक प्रतिभाशाली कवि होने के साथ साथ हिंदी, उर्दू और संस्कृत भाषा के भी प्रकांड विद्वान थे। साथ ही गिरधर दास उपनाम से ये कविताएं भी लिखा करते थे। तो इसी से ज्ञात होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को साहित्यिक वातावरण विरासत में ही मिला था। यदि भारतेंदु जी के माता पिता के बारे में बात करें तो भारतेंदु जी जब महज 5 वर्ष के थे तो उसी समय इनकी माता का निधन हो गया था। उसके बाद इनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी ही इनका पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब ये 10 वर्ष के होते हैं तो फिर इनके पिता का भी स्वर्गवास हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीवन के आरंभिक वर्षों में ही इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा था। तो जिस बच्चे के सर से उसके माता पिता का साया उठ चुका हो तो प्रश्न उठता है कि आखिर उसने अपने आगे की स्टडी कैसे की। तो भारतेंदु जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से तो की, लेकिन माता पिता के निधन के बाद व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। लेकिन वे विलक्षण प्रतिभा के धनी तो थे ही, इसीलिए उन्होंने आगे स्वाध्याय ही अपना अध्ययन जारी रखा और कई भारतीय भाषाएं सीखी, जैसे कि संस्कृत, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी और उर्दू। और फिर इसी दौर में वो एक प्रतिष्ठित लेखक और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद से मिलते हैं और इस तरह सितारे हिंद उनको अंग्रेजी का ज्ञान देते हैं। और पूछा भी जाता है कि भारतेंदु जी के विद्या गुरु कौन थे, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद विद्या गुरु इनके, राइट। और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भारतेंदु जी अपना अहम योगदान देते हैं। देखिए भारतेंदु जी सबसे पहले अपना पत्र निकालते हैं कवि वचन सुधा नाम से, जिसमें उस समय के रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित होती थी। इसके बाद वे फिर वर्ष 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक पत्रिका निकालते हैं, जिसके 8 अंक प्रकाशित होने के बाद ये इस पत्रिका का नाम बदलकर फिर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख देते हैं। ओके। और फिर यह पत्रिका 1880 तक प्रकाशित होती रहती है। उसके बाद भारतेंदु जी वर्ष 1884 में नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का संपादन कार्य शुरू करते हैं और इसके 2 अंक प्रकाशित होते हैं। और फिर इसके बाद भारतेंदु जी अपना अहम योगदान देते हैं, देखिए, बाला बोधनी नामक पत्रिका निकालकर। बाला बोधनी पत्रिका जो नारी उत्थान के लिए निकाली जाती है भारतेंदु द्वारा, तो इस पत्रिका के माध्यम से ये नारी उत्थान के लिए भी अपना अहम योगदान देते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जी अपनी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता के पथ प्रदर्शक भी रहे। अर्थात भारतेंदु के बाद जितने भी युग हुए, जैसे द्विवेदी युग हमें देखने को मिलता है, उसमें भी जितनी भी तरह की पत्र पत्रिकाएं छपी, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, आनंद कादम्बिनी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, भारत मित्र हो, हिंदी प्रदीप हो, काशी पत्रिका हो, मित्र विलास हो, ये सब पत्रिकाएं छपाने का, निकालने का उद्देश्य या रास्ता किसने सुझाया? पथ प्रदर्शक के तौर पर किसने मार्ग प्रशस्त किया इन सब का? भारतेंदु जी ने ही, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही किया ना ऐसा काम। फिर इस तरह से इन्होंने अपने आगे के
भारतेंदु बाद के उत्तरोत्तर युग के जो साहित्यकार रहे, रचनाकार रहे, उनके लिए इन्होंने इस तरह से अपना योगदान दिया और उनका मार्ग प्रशस्त किया। फिर बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में सरस्वती पत्रिका हिंदी जगत में बड़ी प्रसिद्ध होती है, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जी ने अपना अहम अमूल्य योगदान दिया है हिंदी साहित्य को। अब आगे भी बात करें तो इनकी साहित्यिक रचनाओं को देखें तो इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी। देखिए, जैसे कि काव्य रचनाएं हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ नाटक भी रचे इन्होंने। तो हम निबंधों की बात कर रहे हैं तो निबंधों को हम जरूर देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आज हम इसी निबंध पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपके पीजीटी के न्यू सिलेबस में यह निबंध लगा है ना, और साथ ही नेट जेआरएफ में भी यह निबंध लगा हुआ है। तो ये इनका निबंध है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न इनका निबंध है। नाटकों का इतिहास, रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका, कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, संगीत सार, उदय पुरोदय, वैष्णवता और भारतवर्ष है, तदीय सर्वस्व, सूर्योदय, और ईश्वर बड़ा विलक्षण है, बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, बद्रीनाथ की यात्रा। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारे निबंध भी रचे। आत्मकथा की बात करें तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती इनकी आत्मकथा है। यात्रा वृतांत, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ, है ना, ये इनकी यात्रा है। कुछ अनुदित रचनाएं भी इन्होंने, जैसे बांग्ला रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया, संस्कृत रचनाओं का अनुवाद किया भारतेंदु जी ने। तो इस तरह से इन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी मात्र 35 वर्ष की अल्पायु में। आपको पता होना चाहिए, छोटा सा जीवन इन्होंने जिया है, लेकिन उसमें भी इन्होंने क्या कमाल का काम किया है। अल्पायु में ही इनका निधन हो जाता है। देखिए, माना जाता है कैसे हुआ था इनका निधन, कि वर्ष 1882 में ये राजस्थान के मेवाड़ से यात्रा करने के बाद ही इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था। लेकिन बहुत उपचार भी किया उन्होंने, फिर भी ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए। इसके बाद फिर 6 जनवरी 1885 को मात्र 35 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतेंदु जी का जीवन काल लंबा तो नहीं रहा, किंतु इन्होंने जिस भी विधा में साहित्य सृजन किया ना, वह कालजयी हो गई, अमर हो गई। इसके साथ ही उनके विशेष साहित्यिक योगदान के कारण 1857 से लेकर 1900 तक के समय को भारतेंदु युग के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ 1850, क्योंकि 1850 में इनका जन्म हो गया ना, तो 1850 से 1900 तक भी भारतेंदु युग कह देते हैं। वैसे उस टाइम तो ये बहुत ही छोटे थे, जब जन्म होता है, कोई बच्चा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 10-15 वर्ष तो ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन फिर भी 1850 से 1900 तक इनका समय माना जाता है। लेकिन अगर साहित्य रचना की दृष्टि से देखें तो 1857 से 1900 तक के समय को फिर इन्हीं के नाम से जाना गया। तो जिस समय को, जिस युग को, जिस काल को जिनके समय से जाना जाता है, आप समझ सकते हैं कि उनमें कोई बात होती है तभी जाना जाता है। तो अब हम देखेंगे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध को पढ़ते हैं। बाद में फिर मैंने आपके लिए उस निबंध से प्रश्न भी बनाकर तैयार किए हैं, ताकि कोई भी तथ्य इस निबंध से रिलेटेड हमसे छूटे ना, राइट। तो आपने बने रहना है अंत तक। आप में से जिनके पास भी बुक्स है, वो बुक्स ओपन करके आप अपनी बुक्स पर देख सकते हैं, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो यहीं पर ध्यान से देखें और सुनें। यहाँ पर मैं कुछ भी समझाने का प्रयत्न नहीं करूँगी, क्योंकि निबंध को हमने ध्यान से सुनना है और आप समझ जाएंगे कि आखिर भारतेंदु जी इस निबंध के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, राइट। चूँकि हम सब जानते हैं कि यह हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, नेट जेआरएफ और पीजीटी के सिलेबस में यह निबंध लगा है, तो इसको पढ़ना बनता है फिर। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध में हम देखेंगे भारतेंदु के विचारों को। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ भी नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है।
रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर हैं, जहाँ हों वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। तो यहाँ पर रॉबर्ट साहब का जिक्र हुआ है, जो कि कलेक्टर हैं। आपने ध्यान से सुनना है, राइट। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं, जो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यदि भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप सादी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। राजे महाराजों को अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरा है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गमसम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों की जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिचिन बढ़े। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बुधारो मत्सरग्रस्तः प्रभा समर दूषितः। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद कर के उनकी गति लिखी है। वह ऐसे ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से बिलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। जब हम लोग नीरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़ जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू का टिया बाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। और इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कंपक्ति का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारणम मया अनुकूलेन तपः स्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरित स आत्मः। अर्थात भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की भी है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारे परदेशी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल परदेश चला जाएगा,
वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेंढक काठ के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहें, तो फिर हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं ना, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल व मसाला बनावे जिससे खेत में आगे से दून अनाज उपजे। बिलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा? सो गप भी निकम्मी। वहां के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह कि वहां के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो, उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य तो यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूकदास ने दोहा ठीक ही बना डाला था। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं भी कुछ भी नहीं है। अमीरों, मुहासिबी, दलालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले? चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की भी है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना वृद्धि के न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और वृद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली, हूस, मूर्ख, बोदे, डरपोक पुकारवोगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में। जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनकपुर एहे। अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गौर ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कभी भी उसके साथ कैदी था। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआज इके माराए इक सर। उसका संकेत समझकर गयासुद्दीन ने हूं किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब भी है। अब की चढ़ी अर्थात इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति कर, इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारोगे तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, क्रिस्तान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो, उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानव कृत्वा तू पृष्ठतः स्वकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो।
कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां वहां से पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे, तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ के में कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम ना होवे, जात से बाहर ना निकल जाएंगे, दरिद्र ना हो जाएंगे, कैद ना होंगे, वरंच जान से ना मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं, उनको मैं कहता हूं, सुनो। तो यहां पर मैं आप सबसे यह कहना चाहती हूं बीच में पॉज देकर कि देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मौका मिलता है ना, तो वे भाषण के माध्यम से वहां पर एकत्रित जनता को संबोधित कर रहे हैं, उनको हर प्रकार से, हर तरह से जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था हिंदुस्तान में, और हम सब एक गुलाम थे। लेकिन भारत वर्ष की उन्नति कैसे हो, इस निबंध के माध्यम से भारतेंदु हरेक उस हिंदुस्तानी को जगाना चाहते थे कि उनमें अपनी स्वतंत्रता के प्रति, अपने हक के प्रति वे आगे आए, मिलकर काम करें, डरे नहीं। तो उस तरह से वो संबोधित कर रहे हैं अपने भाषण के माध्यम से यहां पर जनता को, राइट। तो बस आप ध्यान से सुनिए। अब आगे देखिए, शीघ्रता से मेरे ध्यान में जो बातें आती है मैं कहता हूं, सुनो क्या कहते हैं वो आगे। सब सुनियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, नाना मतलब बहुत प्रकार की नीतियां, समाज गठन, वैदिक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से लोग एक जगह पर एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वजह वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती यहां से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे हैं, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर है, विधवा विवाह आदि, लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, बीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालिए।
कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें तो, और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं के बर्ताव करें हिंदुओं से। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे सब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मयस्सर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनकी जाति नहीं, खाने पीने में चूल्हा चौका नहीं, बिलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो वे दिन गए, अब आलस हठ धर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। कौन सी गजल? शौक तिल्फी ने मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। मतलब यहाँ पर ये भारतेंदु जी सबको संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुसलमान, हिंदू, जैन, सिख, ईसाई सब आपस में छोड़ो ना, ये जो मतभेद है, लड़ाई झगड़े, इसको छोड़ो। सब मिलकर आगे बढ़ो अपने हिंदुस्तान के खातिर। अपने भारत का विकास कैसे हो उसके लिए एकजुट होकर कार्य करो। अपने बच्चों को कम उम्र में ही शादी करा के या इस तरह की लड़ाई झगड़ों में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद मत करो। जैसे यहाँ पर ये मुसलमानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश कर देते हैं। उनको मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ाकर उनका सारा जीवन छीन लेते हैं। फारसी पढ़ा देते हैं, चुस्त कपड़े पहनना सिखा देते हैं और फिर गजल गुनगुनाए फिरते हैं कि शौक तिल्फी ने मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तान का सबक याद कभी। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो। अब हिंदुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भारतेंदु कि आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, क्यों ना हो, वह हिंदू ही है। हिंदुओं की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों, सबका एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहां से आती है। मतलब भारतेंदु जी ये कह रहे हैं कि आप लोग अवेयर नहीं हैं, हमारे हिंदुस्तान में कितना कुछ है, कितने रोजगार के साधन यहाँ पर हैं। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं, यहाँ से सारा का सारा कच्चा माल ले जाकर वहाँ पर तैयार कर रहे हैं और वहाँ से फिर यहाँ पर ही बेच रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में ले आकर। यहाँ तक कि एक दिया सलाई जैसी छोटी से छोटी तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी वहाँ से बनकर आती है। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो ना, वह भी अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है, वह इंग्लैंड का है।
फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसे ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा में उन्नति करो। तो यहाँ पर साफ हमें पता चल रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले तमाम धर्म के उन लोगों को, मतलब सभी हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी रंग के हो, कि इन सब भेदभावों को भुलाकर एकजुट होने का प्रयास करो। तुम जो छोटी से छोटी अपने अंगों में तुम लोगों ने जो कपड़े भी धारण कर रखे हैं ना, वो सब भी विलायत से आ रहे हैं बनकर। तो अवेयर हो, अपने हक के प्रति आगे बढ़ो। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस निबंध से संबंधित प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1 देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के अनुसार भारतवासी कंघी किस देश की उपयोग करते हैं? बालों को सुलझाने के लिए जो कंघी उपयोग में लाई जाती है, तो जैसा हमने निबंध में देखा, राइट, उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि किस देश की उपयोग करते हैं भारतवासी कंघी। फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका या फिर इंग्लैंड? तो सही उत्तर होगा फ्रांसिस, विकल्प 1। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में निम्न में से कौन कौन से त्योहारों का जिक्र हुआ है? विकल्प है आपके सामने, होली, तीज, दिवाली, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत। तो बताना है कौन कौन से त्योहारों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। देखिए, जैसे कि हमने निबंध को पढ़ा तो हमें होली, है ना, दिवाली और एकादशी का व्रत, इस तरह के नाम देखने को मिले। तो ऑप्शन विकल्प चुन लीजिए कि कौन सा सही होगा। 1, 3 और 4, यानी कि विकल्प सी में यह विकल्प हैं, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के अनुसार चर्बी की बत्ती किस देश द्वारा बनाई गई है? चर्बी की बत्ती, विकल्प है फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो चर्बी की बत्ती बनाई गई थी जर्मनी देश के द्वारा, विकल्प 2 सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के संबंध में सत्य कथन का चुनाव करना है। यहाँ पर 4-5 विकल्प दिए हैं, पहले तो विकल्पों को पढ़ते हैं। प्रस्तुत निबंध लेखक द्वारा 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर ब्रह्मदेशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। क्या यह विकल्प सही है? यह निबंध बाल बोधनी के, यानी पत्रिका है बाल बोधनी, उसके दिसंबर 1884 अंक में प्रकाशित हुआ था। क्या यह विकल्प सही है? इसमें लेखक ने अंधविश्वासों और कुरीतियों को त्याग कर शिक्षित होने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। क्या यह सही है? आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने दिनों बाद मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस पंक्ति से निबंध का आरंभ होता है। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास की इन पंक्तियों का उल्लेख इस निबंध में किया है। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से विकल्प यहाँ पर सही होंगे? देखिए, सबसे पहला विकल्प देखते हैं। यहाँ पर ब्रह्म देशोपकारिणी सभा नहीं था, बल्कि आर्य देशोपकारिणी सभा का जिक्र हुआ है। राइट, आर्य देशोपकारिणी सभा का जिक्र, राइट। तो इस वजह से यहाँ पर मतलब आर्य की जगह ब्रह्म लिखने की वजह से यह गलत हो गया। फिर दूसरा है, यह निबंध बाल बोधनी के दिसंबर, बाल बोधनी पत्रिका नहीं थी, वह थी हरिश्चंद्र चंद्रिका। कौन सी पत्रिका थी?
हरीशचंद्र चंद्रिका, उसमें छपा था यह 1884 के अंक में, इसीलिए यह भी गलत हो जाता है। और आज बड़े आनंद का दिन है, चौथा भी सही है और पांचवा भी सही है, यानी इस प्रश्न के तीसरा, चौथा और पांचवा विकल्प बिल्कुल सही हैं। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते ही प्रश्न 5 देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने वास्तविक धर्म किसको माना है? समाज के चरण कमल का भजन, धर्म नीति के चरण कमल का भजन, या फिर राजनीति के चरण कमल का भजन, या परमेश्वर के चरण कमल का भजन? बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। आपके जहन में भी यह प्रश्न आने चाहिए, इसके उत्तर आने चाहिए, राइट। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये जितने भी प्रश्न यहाँ पर मैंने रखे निबंध को पढ़ने के बाद, तो उनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प 4, परमेश्वर के चरण कमल का भजन को भारतेंदु जी ने वास्तविक धर्म माना है। प्रश्न 6 देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के अनुसार विलायत में जो दूरबीन बनी है ना, उसकी कीमत कितनी है? 16 लाख रुपए, 17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए या 19 लाख रुपए? तो विलायत में जो दूरबीन बनी है उसकी कीमत है 16 लाख रुपए, विकल्प 1 सही उत्तर। प्रश्न 7, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में निम्न में से कौन कौन से नामों का जिक्र हुआ है? विकल्प है रॉबर्ट साहब, अकबर, बाबर, लॉर्ड कर्जन या फिर अबुल फजल। तो देखिए, रॉबर्ट साहब का नाम तो हमें देखने को मिलता है, अकबर का भी देखने को मिलता है और अबुल फजल का भी देखने को मिलता है। बाबर और लॉर्ड कर्जन का नाम नहीं देखने को मिलता, इसलिए 1, 2 और 5 सही उत्तर होगा, राइट। 1, 2 और 5 यहाँ पर सही विकल्प हैं। प्रश्न 8 देखिए, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। उपयुक्त ये जो पंक्ति है निम्न में से किस निबंध से है? दिल्ली दरबार दर्पण, नाखून क्यों बढ़ते हैं, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, या फिर शिव शंभू के चिट्ठे। तो अभी तो आप बिल्कुल सही उत्तर बता दोगे कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, विकल्प, क्योंकि हम इस निबंध को पढ़ रहे हैं, अभी अभी पढ़ा हमने, राइट। तो इसीलिए इसी निबंध से ये पंक्तियां हैं। लेकिन परीक्षा हॉल में जब आपको इस तरह से आएगा तो याद रहना चाहिए। बहुत इजी निबंध था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि उसमें क्या क्या कहा गया है। प्रश्न 9, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के अनुसार भारतवासी जो मार्किन की धोती पहनते हैं ना, वो किस देश के द्वारा बनाई गई है? विकल्प है फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो आपके जहन में क्या आ रहा है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के अनुसार भारतवासी जो मार्किन की धोती पहनते हैं वह बनाई गई है अमेरिका देश के द्वारा, विकल्प 3 सही उत्तर। प्रश्न 10 है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम माया अनुकूलेन तपः स्वतिरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महो। अंग्रेजों के राज्य में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में उपरोक्त श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? यह श्लोक देखने को मिलता है ना हमें, तो बताना है कि यह किस ग्रंथ से लिया गया है। देखिए, इस श्लोक का क्या अर्थ होता है? इस श्लोक का अर्थ होता है कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य संसार के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। और वही दशा इस समय हिंदुस्तान की भी है कि अंग्रेजी राज्य में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध के अकॉर्डिंग अब इसका उत्तर बताना है। क्या यह रामायण से लिया है? नहीं। क्या महाभारत से? नहीं। तो फिर श्रीमद् भागवत से यह श्लोक यहाँ पर रखा गया है इस निबंध में, राइट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रश्न 11 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा लिखे गए निबंधों के नाम हैं और सूची 2 में उन निबंधों से संबंधित वर्ण्य विषय दिया गया है। हमें बताना है कि कौन से निबंधों का कौन सा वर्ण्य विषय है। जैसे रामायण का समय और मणिकर्णिका, इन निबंधों का वर्ण्य विषय है पुरातत्व संबंधी, तो ए का हो जाएगा यहाँ पर 4।
और बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम ये निबंध हैं इतिहास संबंधी, तो बी का हो जाएगा यहाँ पर 3। और हिंदी भाषा और नाटक, इन निबंधों का वर्ण्य विषय है भाषा और साहित्य से संबंधित, तो इसीलिए सी का हो जाएगा 2। और तदीय सर्वस्व तथा वैष्णवता और भारतवर्ष, इन निबंधों का वर्ण्य विषय है धर्म संबंधी, यानी कि ये धर्म संबंधी निबंध लिखे गए हैं भारतेंदु के द्वारा। और साथ ही आपको मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं कि ये जो यहाँ पर तथ्य रखे गए हैं, यह रामचंद्र तिवारी की बुक हिंदी का गद्य साहित्य से रखे गए हैं। अगर आप पेज नंबर भी जानना चाहें तो जिसके पास भी रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखा हुआ हिंदी का गद्य साहित्य बुक है, उसमें पेज नंबर 74 में आप देख सकते हैं। राइट, पेज नंबर 74 में यह भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखे गए निबंध बताए गए हैं और हर एक बात को बड़ी बारीकी से बताया गया है कि कौन सा निबंध किस विषय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर भी भारतेंदु द्वारा निबंध जो लिखे गए हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे नाटकों का इतिहास, सूर्योदय, ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो यहाँ पर सूची 2 में इन निबंधों के बारे में बताया गया है कि कौन से निबंध आत्मव्यंजक हैं, कौन से विचारात्मक है, कौन से भावात्मक हैं और कौन से कथात्मक वर्ण्य के साथ लिखे गए हैं। तो यहाँ पर भी आपने बताना है। तो जैसे जो भारतेंदु का निबंध है नाटकों का इतिहास, वह है विचारात्मक निबंध। ओके, विचारात्मक टाइप का निबंध है यह। और जो सूर्योदय है यह है भावात्मक निबंध, भावात्मक प्रवृत्ति का निबंध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, यह आत्मव्यंजक निबंध है। और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यह है कथात्मक निबंध। तो यह भी आचार्य रामचंद्र तिवारी की बुक में दिया गया है, हिंदी का गद्य साहित्य जो आचार्य रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखा गया है। पेज नंबर 75 में यह सब दे रखा है। पेज नंबर 75 में आप देख सकते हैं जिनके पास भी बुक्स है। चलिए इसी क्रम में देखिए प्रश्न 13। यहाँ पर है कि 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गमसम, सबसे नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा भी यही है कि गए हम। महत्वपूर्ण जो यहाँ पर उदाहरण दे रखा है वह किस निबंध में संकलित है? विकल्प हैं दिल्ली दरबार दर्पण, कविता क्या है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, या शिव शंभू के चिट्ठे। तो जाहिर सी बात है विकल्प 3 ही इसका सही उत्तर होगा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। आपने निबंध के जब हम रीड कर रहे थे निबंध को, उसके अकॉर्डिंग भी आपने पढ़ा है यह सब, तो आपको याद आ गया होगा, है ना। प्रश्न 14 देखिए, भाई हिंदुओं तुम भी मत मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जप करो, जो हिंदुस्तान में रहे चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों ना हो, वह हिंदू ही है। प्रस्तुत पंक्तियां किस निबंध से हैं? तो विकल्प के तौर पर सही उत्तर होगा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो बस इस निबंध से संबंधित यही प्रश्न थे और इस निबंध को पढ़ते हुए भी आप बीच से कोई भी महत्वपूर्ण पंक्ति उठाकर खुद से प्रश्न क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद तो करती हूँ मैं, आशा भी है कि आपको समझ आया होगा यह निबंध। अगर अच्छे से समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट निबंध के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।